इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, नदियाँ, समंदर, पहाड़, घाटियाँ, इन सब में एक इंसान ही ऐसा है जिसको शिकायत है भगवान से, प्रकृति से। एक वही ऐसा है जो हर समय चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। उसी में एक बीमारी है कुछ हो जाने की, कि मैं मरने से पहले कुछ बन के मरूं, कुछ हो के मरूं, कुछ दिखा दूं दुनिया को कि हाँ मैं भी हूँ। अपनी छाप छोड़ जाऊं, अपना नाम छोड़ जाऊं, अपनी फ़ोटो सदियों तक चलती रहे, मेरा नाम। इसलिए वो दान करता है, सेवा करता है, अपनी आश्रम बनवाता है, धर्मशालाएं डोनेट करता है, पंखे उन पे भी नाम, दरवाजे उन पे भी नाम, मकान उन पे भी नाम। अपना बड़ा पद चाहता है ताकि उसका सदियों तक नाम रहे कि वो राजा, वो एमएलए, एमपी हुआ था कभी। उसी में है एक इच्छा कुछ होने की, कुछ नया होने की। और सभी जीव, पक्षी सभी पैदा होते हैं, वो होते ही हैं, वो जन्म से ही कुछ होते हैं। लेकिन आदमी जन्म से ही पता नहीं क्यों खाली समझता है अपने आप को, सोचता है कि मैं खाली पैदा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ होना है, कुछ बनना है, किसी को दिखाना है। इंसान ही सोचता है कि मैं ही अपूर्ण पैदा हुआ हूँ, और इसी खोज में उसका पूरा जीवन चला जाता है। बगैर कुछ उसको मिले, कुछ नहीं मिलता उसको। इसी चिंता में, इसी दुविधा में पूरी दौड़ धूप है, उसी कुछ होने की है। पूरा अहंकार, सभी इच्छाएं, सभी लालच, वो कुछ होना, उसी में उसकी दुनिया है पूरी की पूरी। उसके अलावा आप किसी जीव से पूछ लो, किसी पेड़ पौधे से पूछ लो कि तुम्हें कुछ होना है, कुछ लगना है क्या? तुम बड़े होना चाहते हो, छोटे होना चाहते हो, गोरे होना चाहते हो, अच्छे दिखना चाहते हो? सभी का जवाब ना होगा, क्योंकि उनको ये बातें पता ही नहीं। वो सोचेंगे कि हम हैं पहले से ही, हमें क्या मतलब बड़े होने से, ऊंचा होने से, भारी होने से या स्ट्रॉन्ग होने से। वो पहले से ही हैं, और उनके होने में ही उनका जीवन है, उसी में खुशी है, उन्हें आनंद है। वो नहीं बोलते कि मैं ऐसा क्यों बनाया प्रकृति ने, और जीव नहीं बोलते ये बातें। वो शिकायत नहीं करते कभी कि मेरी किस्मत ख़राब, क्यों बनाई भगवान ने, उनकी अच्छी बनाई, एक ऐस ले रहा है और मैं दुख भोग रहा हूँ, एक तो पाप कर रहा है फिर भी ऐस ले रहा है। ये सारी शिकायतें इंसान की हैं। हर कंपटीशन इंसान का ही है। द्वेष, घृणा, नफ़रत इंसान में ही है। इसी इन सभी की जड़ है कुछ होना, कुछ बन जाना, कुछ दिखा देना, कुछ होके मरना। यही पूरी लड़ाई है पूरे जीवन की। और इस लड़ाई को देख लोगे अपर व्यू से, तो पता चल जाएगा कि आप पूर्ण ही पैदा हुए थे। आप पैदाइश से ही पूर्ण हैं। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है।
सब कुछ है आपके पास, सब कुछ माने सब कुछ। बस आपको देखने की देर है, आंखें खोलने की देर है। आपकी आंखें खुली, आपको सब मिला ही हुआ है। हमारी बेहोशी ही होती है, हमारा नासमझपन ही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता कि, और हमें महसूस कराता है कि मैं खाली हूँ। तो किसी न किसी तरह से मैं अपने आप को भर लूँ। उसी भरने में वो शोषण करता है, दूसरे जीवों का शोषण। अब ये तेज रफ्तार है, ये दौड़ है कहीं जाने की, एक दूसरे से आगे निकलने की, कहीं पहुंचने की। और यही रास्ता आसानी से, आराम से, आनंद में भी काटा जा सकता है, नज़ारे लेते हुए, प्रकृति की सुंदरता देखते हुए। लेकिन नहीं, रास्ते का मज़ा लेना नहीं है, जीवन का मज़ा देखना नहीं है, और सीधा एंड गोल पे जाना है। फिर बोल देंगे कि हमारी जीवन ख़त्म हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि रास्ते में क्या क्या पीछे छोड़ा है वो, उस तेज़ रफ्तार में क्या पीछे छूट गया पता ही नहीं चलता। कुछ होने के चक्कर में क्या क्या खो दिया, उसका कोई होश ही नहीं है। सोचिए ज़रा, इस दौड़ से थोड़ा सा अपने आप को रोकिए और समझिए कि अब तक आपको सारी चीज़ें मिलती रही हैं। क्या आपको शांति मिल गई? क्या आपको आनंद मिल गया? बहुत कुछ मिला है अब तक जीवन में। तो जब वो शांति नहीं दे पाया, तो क्या गारंटी है कि आने वाली चीज़ें जो आप मांग रहे हो भगवान से, इस प्रकृति से, वो आपको आनंद देंगी? क्या गारंटी है? हाँ, ये गारंटी है कि अगर आप आंखें खोल के देख लोगे कि आप पूर्ण ही हो, तो उसी समय आप शांति से मुलाकात कर लोगे, आनंद में हो जाओगे। इस बात की गारंटी है। बस देखना है ये जाल जो आपके चारों ओर है। जैसे ही आपने जाल को समझा, आपको शांति मिल गई। जैसे ही आपने जाना कि ये जाल है, जाल ही समाप्त हो जाएगा, आपको कोई जाल ही नहीं दिखेगा। क्योंकि जाल का दिखना भी एक भ्रम है, जाल तो शुरू से ही नहीं है। शुरू से ही हमें लगता है कि जाल है, और जब भी आप ये देख लोगे ठहर के, बैठ के, कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला ही हुआ है पहले से। तो ये पानी, ये पक्षी, ये पेड़, इन सब के साथ आप एक हो जाओगे। इन सब को आप महसूस कर पाओगे, आप देख पाओगे कि आप क्या हो और आपको क्या मिला हुआ है। आप एक छोटा सा चाहने की वजह से इतने बड़े विशाल से अलग होने के भ्रम में जी रहे हो।